लिटिल टस्कर एक हाथी का बच्चा था। उसको लुका छिपी खेलना बहुत पसंद था। वो बड़े बड़े बरगद के पेड़ों के पीछे खेलता था। एक दिन सुबह सुबह वो एक तितली के पीछे भागा। वो एक चमकीली नीली तितली थी। वो अपनी मम्मी से बहुत दूर निकल गया। वो अपने डैडी से बहुत दूर निकल गया। अचानक लिटिल टस्कर एकदम अकेला रह गया। जंगल बहुत ही बड़ा और हरा भरा था। वो खो गया था। लिटिल टस्कर को बहुत बहुत डर लगा। उसका छोटा सा दिल धक 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 करने लगा। उसे अपनी मम्मी के बड़े गर्म पैरों की याद आ रही थी। उसे अपने डैडी की भारी गूंजती हुई आवाज की याद आ रही थी। उसने आवाज लगाई, मम्मी, डैडी, आप कहां हो? पर सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाज आई। श्श, पत्ते ऐसे बोले। मम्मी की आवाज नहीं, डैडी की आवाज नहीं। उसने महसूस किया कि एक आंसू उसके झुर्रियों वाले गाल से नीचे लुढ़क गया। ओह, वो कितना चाहता था कि वे यहां होते। जंगल की आवाजें बहुत तेज और अजीब थीं। बंदर पेड़ों पर ऊंचे बैठे बातें कर रहे थे। की वो नीचे चिल्लाए। चिड़ियां ऐसे गाने गा रही थीं जो उसने कभी नहीं सुने थे। ट्वीटूबू, एक मजेदार चिड़िया बोली। लिटिल टस्कर पहले कभी भी ऐसे अकेला नहीं रहा था। वो बस एक छोटा सा हाथी था, समझे, इस बड़ी सी दुनिया में बिल्कुल अकेला। उसे अपने झुंड, अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। वो उनके साथ सेफ एंड साउंड रहना चाहता था। उसकी बड़ी भूरी आंखों में आंसू भर आए। सुडक सुडक उसकी छोटी सूंड से आवाज आई। अब सब कुछ थोड़ा डरावना लग रहा था। ऊंचे पेड़ों की परछाइयां नाच रही थीं। वो लंबी डगमगाती हुई जायंट्स जैसी लग रही थीं। तुम कहां हो? उसने सरसराती हवा से फुसफुसाकर पूछा। प्लीज आकर मुझे ढूंढ लो, उसने मन में सोचा। उसे अपना परिवार सबसे ज्यादा चाहिए था। उसे अपनी मम्मी का प्यार भरा नड्ज चाहिए था। वो बस घर जाना चाहता था। तभी रोहन नाम का एक छोटा लड़का वॉकिंग कर रहा था। रोहन पास के एक छोटे से विलेज में रहता था। उसे जंगल बहुत पसंद था। वो उसका प्लेग्राउंड था। आज वो कलरफुल पैरट फेदर्स ढूंढ रहा था, रेड वाले, ग्रीन वाले, ब्लू वाले भी। सडनली उसे एक सॉफ्ट सैड साउंड सुनाई दी। एक छोटी सी विम्परिंग साउंड थी वो। रोहन एक काइंड लड़का था। ओ यस, बहुत काइंड। वो हमेशा एनिमल्स के साथ जेंटल रहता था, बिग और स्मॉल। वो वंडर करने लगा कि ये नॉइज कौन कर रहा है। रोहन ने केयरफुली कुछ बिग ग्रीन लीव्स के पीछे से पीक किया। और उसने क्या देखा? उसने बेबी एलिफेंट को देखा। वो एलिफेंट बहुत ही लॉस्ट और सैड लग रहा था। रोहन का दिल उसे देखकर पिघल गया। वो जानता था कि उसे इस लिटिल वन की हेल्प करनी है। हेलो लिटिल एलिफेंट, रोहन ने सॉफ्टली कहा, बहुत सॉफ्टली। क्या तुम लॉस्ट हो गए हो? क्या तुम अपनी मम्मी से बिछड़ गए हो? उसकी वॉइस एक जेंटल ब्रीज जैसी थी। वो बेबी को स्केयर नहीं करना चाहता था। लिटिल टस्कर ने अपनी टीयरी आईज से ऊपर देखा। उसने बॉय को वहां स्टैंडिंग देखा। बॉय की आईज काइंड थी, वार्म और फ्रेंडली। वो बिल्कुल भी स्कैरी नहीं लग रहा था। लिटिल टस्कर ने एक स्मॉल शेकी ट्रम्पेट किया। टू ऐसी टाइनी साउंड आई। रोहन ने एक बिग वार्म स्माइल दी। डोंट वरी नाउ, उसने कहा। उसकी वॉइस इतनी काल्म थी। मैं तुम्हारी मम्मी और डैडी को फाइंड करने में हेल्प करूंगा। हम उन्हें टुगेदर ढूंढेंगे, ओके? रोहन ने जेंटली अपना स्मॉल हैंड आगे बढ़ाया। लिटिल टस्कर ने उसे अपनी क्यूरियस ट्रंक से स्निफ किया। स्निफ स्निफ उसकी लिटिल ट्रंक ने किया। वो एक फ्रेंडली हैंड था, एक काइंड हैंड। बॉय बहुत नाइस और जेंटल लग रहा था। मे बी, जस्ट मे बी, अब सब ऑल राइट हो जाएगा। एक टाइनी सी होप ग्रो करने लगी। वो लिटिल टस्कर के वरीड हार्ट में ग्रो हुई। वो अब ऑल अलोन नहीं था, है ना? उसे एक फ्रेंड मिल गया था, ऐसा लग रहा था। तो रोहन और लिटिल टस्कर ने अपना बड़ा एडवेंचर शुरू कर दिया। उन्हें टस्कर की फैमिली को ढूंढना था। हाँ बिल्कुल। जंगल उलझी हुई बेलों से भरा हुआ था और मुश्किल रास्ते थे जो घूमते और मुड़ते थे। रोहन कभी कभी टस्कर की छोटी सूंड पकड़ लेता था। रोहन के पास होने से लिटिल टस्कर को काफी सेफ लगता था। वो ऊंचे लहराते हुए बैम्बू ट्रीज के पास से गुजरे। बैम्बू हवा से जैसे सीक्रेट्स शेयर कर रहे थे। वो कुरकुरी सूखी पत्तियों पर बहुत चुपके से दबे पांव चल रहे थे। क्रंच क्रंच उनके पैरों की आवाज आ रही थी। जल्द ही वो एक बबली चौड़ी सी नदी के पास पहुंचे। कल पानी बहने की आवाज आ रही थी। वो इतनी चौड़ी थी कि रोहन उसे जंप करके पार नहीं कर सकता था। ओहो, रोहन ने परेशान होते हुए कहा। पर लिटिल टस्कर पानी से नहीं डरता था, जरा सा भी नहीं। वो सीधा ठंडी नदी में उतर गया। उसने रोहन को केयरफुली अपनी स्ट्रांग पीठ पर चढ़ने दिया। कस के पकड़ना रोहन, टस्कर ने शायद खुशी से चिंगाड़ मारी होगी। पार करते समय रोहन खिलखिला उठा। ये एक फन छप छप वाली राइड थी। थोड़ी देर बाद उनके पेट गुड़गुड़ाने लगे। उन्होंने पेड़ पर ऊंचे लगे कुछ जूसी पीले मैंगोज देखे। ओहो, वो कितने यमी और स्वीट लग रहे थे। पर रोहन इतना छोटा था कि उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। उसने हाथ ऊपर किया और किया, पर बात नहीं बनी। लिटिल टस्कर को ठीक पता था कि क्या करना है। उसने अपनी अमेजिंग सूंड को ऊपर किया, ऊपर और ऊपर वो ऊपर चली गई।
उसने डाली से पके हुए मैंगोस तोड़ लिए। उन्होंने वो मीठा चिपचिपा फ्रूट मिलकर खाया। ये तो नए फ्रेंड्स के लिए एक बहुत टेस्टी ट्रीट थी। कभी कभी जंगल के अंदर से डरावनी आवाजें आती थीं, कभी गुर्राने की तो कभी कोई अजीब सी चीख। रोहन प्यार से टस्कर की चौड़ी पीठ थपथपाता। सब ठीक है टस्कर, वो हिम्मत से फुसफुसाता। और टस्कर जवाब में धीरे से गुरगुराता, जैसे कह रहा हो, रोहन तुम्हारे साथ मैं भी ब्रेव हूं। वो एक अच्छी टीम थे, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते थे। उनकी फ्रेंडशिप और भी स्ट्रांग होती जा रही थी, हर कदम के साथ जो वो साथ साथ चल रहे थे। क्या ब्रेव जोड़ी थी वो। हरे जंगल में बहुत बहुत लंबी वॉक के बाद रोहन को दूर कुछ दिखा। बड़े ग्रे शेप्स पेड़ों के बीच मूव कर रहे थे। देखो टस्कर, उधर देखो, उसने धीरे से कहा। उसने अपनी फिंगर से पॉइंट किया, पूरी उम्मीद से। मुझे लगता है वो तुम्हारी फैमिली हो सकती है। लिटिल टस्कर के बड़े ईयर्स एकदम ऊपर उठ गए। उसने अपनी हिलती डुलती ट्रंक से हवा को सूंघा। जानी पहचानी स्मेल, एक बढ़िया स्मेल। उसका हार्ट बहुत तेज धड़कने लगा। लिटिल टस्कर ने जोर से हैप्पी ट्रम्पेट की, ट्रम्पेट ट्रम्पेट। वो आवाज पेड़ों में गूंज गई और फिर उन्होंने सुना, ओह कितनी जॉयफुल साउंड। जवाब में एक ट्रम्पेट, बड़ी और स्ट्रांग और प्यार भरी। ये उसकी मम्मी की ट्रम्पेट थी, वो जानता था। और एक और उसके डैडी की गहरी रंबल। वो तेजी से आए हरी पत्तियों के बीच से। मम्मी एलिफेंट और डैडी एलिफेंट। वो बहुत बहुत हैप्पी थे लिटिल टस्कर को देखकर। उनकी आंखों में प्यार भरा था। लिटिल टस्कर उतनी तेजी से भागा जितनी तेजी से उसके छोटे पैर भाग सकते थे। वो सीधा भागा अपनी मम्मी और डैडी के पास। उन्होंने उसे हर तरफ नजर किया अपनी बड़ी जेंटल ट्रंक से। ओह कितना हैप्पी वंडरफुल रियूनियन था ये। खुशी भरी रंबल्स थीं और सॉफ्ट ट्रम्पेट्स। रोहन उन्हें देख रहा था और उसका हार्ट खुशी से भर गया था। वो बहुत खुश था कि वो हेल्प कर सका। बड़े एलिफेंट्स ने रोहन को देखा। उन्होंने थैंक्स कहते हुए रंबल किया उस प्यारे छोटे लड़के को। वो जानते थे कि वो उनके बेबी को वापस लाया था। लिटिल टस्कर कभी नहीं भूलेगा अपना ये बड़ा एडवेंचर, और वो यकीनन कभी नहीं भूलेगा अपने प्यारे नए फ्रेंड रोहन को। रोहन जानता था कि वो हमेशा याद रखेगा। उसे याद रहेगा वो ब्रेव छोटा एलिफेंट जिसकी उसने हेल्प की थी। भले ही टस्कर अपनी फैमिली के साथ सेफ वापस आ गया था, उनकी स्पेशल फ्रेंडशिप हमेशा हमेशा रहेगी। जंगल अब ज्यादा फ्रेंडली लग रहा था, पता नहीं कैसे। खुशियों भरी मेमोरीज और हंसी की आवाजों से, और मीठा टेस्ट शेयर किए हुए मैंगोस का। कितना वंडरफुल दिन था वो।